से बदला लेने के लिए 4 साल के बेटे के कत्ल की सनसनीखेज दास्तां आईने के सामने की सतह जितनी साफ और चमकदार नजर आती है, उसके पीछे का हिस्सा उतना ही बदरंग, काला और खुरदरा होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप माइंडफुल एआई लैब की को-फाउंडर और सीईओ राधिका की जिंदगी भी उसी आईने की तरह थी, आगे से चमकदार और पीछे भयानक कालिमा समेटे हुए। राधिका इस कदर तनाव, घृणा, जलन, सबक सिखाने और बदला लेने की भावना से भरी हुई थी कि अपने 4 साल के मासूम बेटे को अपने हाथों से कत्ल करते समय उसके हाथ नहीं कांपे। अपने बेटे के कत्ल की साजिश रचते हुए उसके अंदर की माँ ने उसे एक बार भी नहीं झकझोरा। क्या एक उच्च दर्जे की पढ़ी लिखी औरत जो समाज को नेतृत्व देने की क्षमता रखती है, बदले की भावना में इतनी अंधी हो सकती है कि हत्या जैसा जघन्य अपराध कर जाए, वह भी अपने ही बच्चे की हत्या। 39 साल की राधिका 6 जनवरी को गोवा के सोल बनियान ग्रांडे होटल में अपने 4 साल के बेटे के साथ आई थी। 8 जनवरी को जब उसने होटल से चेक आउट किया, तब उसका बेटा उसके साथ नहीं था। होटल स्टाफ ने बेटे के बारे में पूछा तो राधिका ने कहा कि वह गोवा के एक रिश्तेदार के घर पर है। उसने मैनेजर से कहा कि वह उसके बेंगलुरु जाने के लिए कोई टैक्सी बुक करवा दे। मैनेजर ने कहा कि टैक्सी महंगी पड़ी देगी, आप फ्लाइट लेकर चली जाइए, वह सस्ती होगी। मगर राधिका ने बाय रोड जाने पर ही जोर दिया तो उसके लिए एक कैब बुक करा दी गई। राधिका अपना सामान लेकर निकली। उधर हाउस कीपिंग स्टाफ उसको छोड़िएच कर रूम साफ करने पहुंचा तो उसको वहां खून के धब्बे मिले। स्टाफ ने इसकी सूचना होटल के मालिक को दी और मालिक ने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। पुलिस ने तुरंत उस कैब ड्राइवर को फोन लगाया और कोंकणी भाषा में बात करते हुए उससे कहा कि जिस मैडम को वह लेकर जा रहा है उसको बताए बिना वह कैब को कर्नाटक के चित्रदुर्ग पुलिस स्टेशन ले जाए। ड्राइवर ने पुलिस के इंस्ट्रक्शन के अनुसार गाड़ी पुलिस स्टेशन पर लाकर खड़ी कर दी, जहां राधिका को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। राधिका के सामान की तलाशी लेने पर उसके बच्चे की लाश पुलिस को उसके एक बैग में मिली। राधिका ने अपने बच्चे की हत्या क्यों की? इस सवाल के जवाब में जो कहानी निकल कर आई वह एक ऐसी औरत को सामने लाती है जो एक तरफ बहुत पढ़ी लिखी, मेहनती, सेल्फ मेड, नेतृत्व क्षमता से भरपूर, उद्योग जगत की अति महत्वाकांक्षी और समाज में अपनी हैसियत रखने वाली निर्भीक औरत है, तो वहीं दूसरी तरफ वह सामाजिक और पारिवारिक चक्रव्यूह में फंसी, तनाव, गुस्से, अपमान, नफरत, कानूनी पचद्दे में घिरी औरत, जिसके अंदर अपने पति से बदला लेने का लावा उबाल मार रहा था, जिसके चलते उसने अपने बेटे को मौत की नींद सुला दिया। हत्या की वजह जानने से पहले राधिका की शैक्षिक योग्यताओं पर एक नजर डालते हैं। राधिका एक नैतिकता विशेषज्ञ और डेटा वैज्ञानिक है, जिसके पास डेटा विज्ञान टीमों को सलाह देने और स्टार्टअप व उद्योग अनुसंधान प्रयोगशालाओं में मशीन लर्निंग समाधानों को स्केल करने का 12 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह एआई एथिक्स सूची में 100 प्रतिभाशाली महिलाओं में से एक है। वह डेटा एंड सोसाइटी में फेलो, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वर्कमैन क्लेन सेंटर में फेलो और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट में रिसर्च फेलो रही है और उसके पास प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण में पेटेंट भी है। ऐसी प्रतिभाशाली लाडचकी की शादी वर्ष 2010 में भास्कर से हुई, जो एक एआई डेवलपर है। शादी के बाद दोनों में वैसी ही नोकझोंक चलती रही जैसी आमतौर पर सभी घरों में होती है। शादी के 9 साल बाद वर्ष 2019 में राधिका ने एक बेटे को जन्म दिया, मगर बेटे के जन्म के बाद से पति पत्नी में झगड़े काफी बढ़ गए। 2020 से राधिका और उसके पति के भास्कर के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ने तलाक ले लिया। कोर्ट ने बच्चे की कस्टडी राधिका को दी और आदेश दिया था कि भास्कर अपने बच्चे से हर रविवार को मिल सकता है, मगर राधिका अपने पति भास्कर से इतनी नफरत करने लगी थी कि वह नहीं चाहती थी कि वह अपने बेटे से मिलने आए और उसकी नजरों के सामने पड़ी छे। इस नफरत ने उसकी बुद्धि खराब कर दी और वह एक ऐसे जघन्य अपराध की तरफ बढ़ आ गई जिसको सुनकर एकदम मुंह से यही निकलता है, यह कैसी माँ है, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी।
कहावत को सच करते हुए राधिका ने बच्चे को ही खत्म करने का भयानक प्लान बना डाला। उसने अपने बेटे को गोवा घुमाने का लालच दिया। 4 वर्ष का मासूम बालक घूमने की बात सुनकर खुश हो उठा। राधिका बेटे को साथ लेकर गोवा गई और वहां होटल के कमरे में उसका कत्ल करके लाश ठिकाने लगाने के उद्देश्य से बैग में भरकर टैक्सी से बेंगलुरु के लिए रवाना हो गई। यह तो होटल स्टाफ की चतुराई काम आ गई और राधिका को बीच राह में ही पुलिस ने लाश के साथ दबोच लिया। यह आपराधिक घटना समाज में विवाह संस्था में भर चुकी साधन मनुष्य के नैतिक पतन, मानवीय गुणों और सहनशीलता और महत्वाकांक्षाओं के टकराव को उजागर करती है। ऐसी तमाम कहानियां समाज में बहुत तेजी से बरच रही हैं, जहां माँ बाप के बीच चल रहे झगड़े का खमियाजा उनके मासूम बच्चों को उठाना पदेच रहा है। माँ बाप की रोज रोज की लड़ाइयों का ही असर है कि उनके बच्चे गुस्सैल स्वभाव के और आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं। घर के सदस्यों के बीच तनाव बच्चों को शराब और ड्रग्स की तरफ धकेल रहा है।